दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो परिस्थितियों से हार मानकर जीते हैं और दूसरे जो हर हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत रखते हैं। यही लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। अब सवाल उठता है, बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है? क्या वो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है? क्या वो बहुत अमीर होता है? नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सोच, उसका धैर्य और उसकी निर्णय लेने की क्षमता। चाणक्य, जो अपनी तीव्र बुद्धि और राजनीति के लिए मशहूर थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है वही सच्चा बुद्धिमान है। आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण बताने जा रहा हूं, जो अगर आप में आ गए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये गुण आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपका भाग्य लिख सकते हैं और आपको जीवन में वो ऊंचाई दिला सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन याद रखना, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपनाने के लिए है। अगर आपने इसे सिर्फ सुना और जिंदगी में लागू नहीं किया तो यह सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर इसे अपनाया तो यह आपकी तकदीर बना सकती है। तो चलिए पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। पहला लक्षण, सोच समझकर बोलना। आपने कभी सोचा है कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है? एक शब्द इंसान को राजा बना सकता है और एक गलत शब्द उसे भिखारी भी बना सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे पहली पहचान होती है कि वह सोच समझकर बोलता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। अगर आप अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो पाएंगे कि आपकी आज की स्थिति उन शब्दों का नतीजा है जो आपने बीते दिनों में बोले थे। आपके शब्द ही आपके मित्र बनाते हैं और यही आपको शत्रु भी दे सकते हैं। कई बार हम गुस्से में, घबराहट में या फिर बिना सोचे समझे ऐसे शब्द कह देते हैं जो हमारे रिश्तों को खराब कर देते हैं, हमारी छवि खराब कर देते हैं और कई बार हमारे जीवन में भारी नुकसान भी कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनकी बातों का कोई मूल्य नहीं होता। वे हर किसी से झगड़ा करते हैं, बेमतलब के विवादों में पड़ते हैं और धीरे धीरे समाज में अपनी इज्जत खो देते हैं। अब सवाल आता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बोलता है? तो इसके 3 नियम हैं। कम बोलो लेकिन प्रभावशाली बोलो। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। फालतू बातें करने से कोई फायदा नहीं, केवल वही कहो जो जरूरी हो। क्रोध में कभी मत बोलो। क्रोध में बोली गई बातें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से में पहले शांत होता है, फिर सोचकर जवाब देता है। जहां जरूरी हो वहीं बोलो। हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। जो लोग हर बात में टांग अड़ाते हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं वे ही महान बनते हैं। महात्मा गांधी अपने शब्दों से ही पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते थे। चाणक्य ने अपनी वाणी की शक्ति से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी विचारों से पूरे देश को जागरूक कर दिया। अब सोचो क्या होगा अगर तुम अपने शब्दों को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाओ। चाणक्य कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति की वाणी कठोर हो तो वह सबसे पहले अपने अपनों को खोता है। गलत शब्दों का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं, लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं, समाज में सम्मान कम हो जाता है, जीवन में अवसर खत्म होने लगते हैं। कई बार लोग बिना सोचे समझे अपमानजनक शब्द कह देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन पछताने से कुछ नहीं होगा। समझदारी इसी में है कि हम पहले से ही सतर्क रहें। अब सवाल आता है कि कैसे अपनी वाणी को सुधारें। इसके लिए 4 महत्वपूर्ण बातें अपनाएं। हर बात कहने से पहले 10 सेकंड रुकें और सोचें कि इसका असर क्या होगा। क्रोध में होने पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दें। जहां जरूरी हो वही बोलें। हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं, बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालें। बुद्धिमान व्यक्ति की भाषा मधुर होती है, स्पष्ट होती है और प्रभावशाली होती है। वह किसी को नीचा दिखाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। वह बिना वजह बहस में नहीं पड़ता। वह हर शब्द को तौलकर बोलता है ताकि उसका हर वाक्य मूल्यवान हो। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे महत्वपूर्ण लक्षण की ओर। बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य रखता है। धैर्य
यानी सही समय का इंतजार करना, परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना और भावनाओं में बहकर गलत फैसले न लेना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी समस्या पर घबरा जाता है वह कभी जीवन में बड़ा नहीं बन सकता। आज के समय में हर कोई जल्दी में है। लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत सफलता मिले, तुरंत पैसा मिले, तुरंत हर समस्या का समाधान मिल जाए, लेकिन यही अधीरता उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। अगर आप सोचते हैं कि बिना संघर्ष के, बिना इंतजार के, बिना सही समय का इंतजार किए सफलता मिल जाएगी, तो यह एक भ्रम है। अब सवाल उठता है, बुद्धिमान व्यक्ति धैर्यवान क्यों होता है? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। वह जानता है कि हर चीज का सही समय होता है। अगर बीज को समय से पहले खींचोगे तो वह पौधा नहीं बनेगा। हर चीज को फलने फूलने के लिए समय चाहिए। वह भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। धैर्य रखने से सोचने का मौका मिलता है, जिससे सही निर्णय लिया जा सकता है। वह हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो अधीर व्यक्ति घबरा जाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है और सही अवसर का इंतजार करता है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्तियों ने सफलता पाई है, उनका सबसे बड़ा गुण धैर्य था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए वर्षों तक योजना बनाई। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि धैर्य रखा और सही समय आने पर वार किया। महात्मा गांधी ने आजादी के लिए 30 साल तक संघर्ष किया, लेकिन कभी अधीर नहीं हुए। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इंतजार किया, धैर्य रखा और एक दिन सदी के महानायक बन गए। अब सोचो, अगर इन लोगों ने अधीरता दिखाई होती तो क्या वे सफल हो पाते? अगर इंसान अधीर हो जाए तो उसके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। गलत फैसले लेना, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। क्रोध और निराशा, अधीर व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है और जीवन में हार मान लेता है। रिश्तों में खटास, बिना धैर्य के कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं चल सकता। अवसरों का नुकसान, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अच्छे मौकों को खो देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको धैर्य की कमी है तो इसे कैसे सुधारें? हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब भी कोई समस्या आए तुरंत निर्णय मत लो। पहले सोचो, फिर फैसला करो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद करो। अगर कोई कुछ गलत कहे तो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया मत दो। गहरी सांस लो, शांत रहो और फिर सोचो क्या जवाब देना है। हर चीज का सही समय समझो। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। कड़ी मेहनत करो, लेकिन धैर्य भी रखो। हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखो। जब हालात आपके खिलाफ हों तब घबराने के बजाय सीखो कि इनसे कैसे आगे बढ़ा जाए। ध्यान, मेडिटेशन को अपनाओ। ध्यान करने से मन शांत होता है, जिससे धैर्य रखने में मदद मिलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति का धैर्य उसकी असली शक्ति होती है। वह जानता है कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वह समझता है कि बड़ी सफलता के लिए इंतजार करना जरूरी है। वह कभी हार नहीं मानता, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्यवान है वही सबसे शक्तिशाली है। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे महत्वपूर्ण गुण की ओर। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। चाणक्य कहते हैं, सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जिंदगी हर रोज तुम्हें कुछ नया सिखाने का मौका देती है। जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। सीखने की आदत इंसान को अजेय बना देती है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है तो वह दोबारा वही गलती नहीं दोहराएगा, लेकिन जो सीखना नहीं चाहता वह बार बार असफल होगा। अब सवाल है, सीखना इतना जरूरी क्यों है? सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपको नई चीजों का ज्ञान होता है तो आप हर स्थिति में खुद को मजबूत महसूस करते हैं। सीखने से गलतियों से बचा जा सकता है। जो अपनी पिछली गलतियों से सीखता है वह भविष्य में सही फैसले लेता है। सीखने से दिमाग तेज होता है। जब आप रोज नई चीजें सीखते हैं तो आपका दिमाग और ज्यादा एक्टिव और शार्प हो जाता है। अब सोचो, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सीखते रहते हैं और कुछ लोग रुक जाते हैं?
इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। अहंकार, ईगो, मुझे सब कुछ पता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आ गया है और उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस दिन इंसान यह मान ले कि उसे सब कुछ आता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। डर, अगर मैं सीख नहीं पाया तो कुछ लोग इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। लेकिन याद रखो, सीखने में कोई हार जीत नहीं होती। हर सीख तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होती है। आलस, अभी नहीं बाद में सीख लूंगा। सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। जो लोग सोचते हैं कि अभी नहीं कल सीख लेंगे, वे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, वे सभी सीखने की आदत रखते थे। चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति के हर पहलू को सीखा, तभी वे मौर्य साम्राज्य की नींव रख पाए। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पूरे जीवन में सीखना जारी रखा, तभी वे भारत के मिसाइल मैन बने। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया घूमकर ज्ञान अर्जित किया, तभी वे पूरे विश्व को प्रेरित कर पाए। अब सोचो, अगर ये लोग सीखना बंद कर देते तो क्या ये इतने महान बन पाते? अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी जिंदगी में कई समस्याएं आ सकती हैं। आपका ज्ञान पुराना हो जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो नई चीजें नहीं सीखता, वह वक्त से पीछे छूट जाता है। आपके मौके खत्म हो जाते हैं। नई स्किल्स सीखने वाले लोगों को ज्यादा मौके मिलते हैं, लेकिन जो सीखना बंद कर देते हैं, उनके पास कोई नया अवसर नहीं आता। आपका आत्मविश्वास गिर जाता है। जब आप नई चीजें नहीं सीखते तो धीरे धीरे आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपकी सोच सीमित हो जाती है। नई चीजें सीखने से सोचने का दायरा बढ़ता है, लेकिन अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी सोच छोटी हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको सीखने की आदत नहीं है तो इसे कैसे विकसित करें? हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करो। किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, नए लोगों से सीखो। अपने अहंकार को छोड़ो। यह मानो कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। गलतियों से सीखो। अगर कोई गलती होती है तो उससे भागो मत, बल्कि सीखो कि दोबारा वही गलती न हो। खुद को अपडेट रखो। नई टेक्नोलॉजी, नए विचार और नए ट्रेंड्स के बारे में जानने की आदत डालो। सीखने को मजेदार बनाओ। जब सीखने को एक बोझ नहीं बल्कि एक रोमांचक अनुभव बनाओगे तो तुम्हें खुद ही सीखने में मजा आने लगेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता है। वह कभी यह नहीं सोचता कि मुझे सब पता है। वह हमेशा सवाल पूछता है, खोज करता है और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। वह जानता है कि ज्ञान ही असली शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह मरे हुए के समान हो जाता है। अब हम एक और सबसे महत्वपूर्ण गुण पर बात करने जा रहे हैं, जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है, अनुशासन, डिसिप्लिन। चाणक्य कहते हैं, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के पास लाखों की संपत्ति हो, अगर वह अनुशासित नहीं है तो वह जल्द ही सब कुछ गंवा देगा। वहीं एक गरीब व्यक्ति भी अगर अनुशासित है तो वह धीरे धीरे अमीर बन सकता है। अनुशासन क्यों जरूरी है? अनुशासन तुम्हारी सफलता की गारंटी देता है। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। जितने भी सफल लोग हुए हैं, वे सभी अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते थे। अनुशासन तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अपने समय और आदतों को नियंत्रित कर सकता है, वही अपनी भावनाओं और जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अनुशासन तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। जब तुम किसी काम को रोज अनुशासन से करते हो तो तुम्हारी इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ती है और तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। अब सोचो, अगर अनुशासन इतना जरूरी है तो ज्यादातर लोग अनुशासित क्यों नहीं होते? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। आलस, कल कर लूंगा। यह दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है, कल कर लूंगा। जो व्यक्ति हर चीज को टालता रहता है, वह कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता। इच्छाओं पर नियंत्रण न होना, मुझे बस मजा चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, जीवन का मजा लो, लेकिन अगर तुम सिर्फ मजे के पीछे भागोगे तो जीवन का असली आनंद खो दोगे। खुद को कम आंकना, मैं अनुशासित नहीं रह सकता। कई लोग खुद को पहले ही कमजोर मान लेते हैं और सोचते हैं कि वे अनुशासन में नहीं रह सकते। लेकिन सच यह है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं होता।
इसे सीखा और विकसित किया जाता है। अब इतिहास में नजर डालो, क्या कोई भी महान व्यक्ति बिना अनुशासन के सफल हुआ है? चाणक्य, उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण अपने लक्ष्य के लिए समर्पित किया। उनके अनुशासन का ही नतीजा था कि वे एक शिक्षक से एक महान रणनीतिकार बन गए। महात्मा गांधी जी हर रोज एक निश्चित समय पर उठते थे, ध्यान करते थे, नियमों का पालन करते थे। उनके अनुशासन ने ही उन्हें भारत का सबसे बड़ा नेता बनाया। विराट कोहली, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका अनुशासित जीवन है। खान पान से लेकर प्रैक्टिस तक सब कुछ नियंत्रण में। अब खुद से पूछो, अगर ये लोग अनुशासित ना होते तो क्या ये महान बन पाते? अगर तुम अनुशासन में नहीं रहोगे तो तुम्हें कई बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बिना अनुशासन के तुम अपना समय और ऊर्जा गलत चीजों में खर्च करोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाएगा। जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है वह खुद को कमजोर महसूस करता है। तुम बड़े लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो कोई भी लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। तुम्हारी आदतें बिगड़ सकती हैं। बिना अनुशासन के व्यक्ति बुरी आदतों में फंस जाता है, जैसे कि समय बर्बाद करना, गलत संगत में पड़ना, नशा करना आदि। अब सवाल यह है, अगर तुम अनुशासन में नहीं हो तो इसे कैसे विकसित करें? सुबह जल्दी उठो। हर सफल व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और अपने दिन की शुरुआत अच्छे कामों से करता है। हर दिन एक समय पर काम करो। अपने कामों को एक निश्चित समय पर करो, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या वर्कआउट हो। खुद को छोटे छोटे लक्ष्य दो। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। खराब आदतों से बचो। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद मत करो। अपने दिन का प्लान बनाओ। बिना प्लानिंग के दिन बर्बाद हो जाता है। सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाओ। खुद को हर दिन चैलेंज दो। खुद को चुनौती दो कि आज मैं यह काम पूरा करके ही रहूंगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह अनुशासन में रहता है। वह समय की कद्र करता है। वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासन में रख सकता है वही सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अभी हम सबसे ताकतवर गुण के बारे में बात करेंगे जो एक साधारण इंसान को महान बना सकता है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता वह किसी भी युद्ध में जीत नहीं सकता, चाहे वह युद्ध बाहरी हो या अंदरूनी। अगर किसी इंसान के पास सब कुछ है, धन, ज्ञान, शक्ति, लेकिन वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता तो सब बेकार है। आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है? इंसान को बर्बाद करने वाली चीजें इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। गुस्सा, लालच, वासना, अहंकार, ये सभी इंसान को कमजोर बना देती हैं। अगर इन पर नियंत्रण नहीं रखा तो जीवन अंधकार में चला जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर काबू रखते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे सभी अपनी इच्छाओं, भावनाओं और स्वभाव पर नियंत्रण रखना जानते थे। मनुष्य और जानवर में फर्क आत्मनियंत्रण से ही होता है। जानवर अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं, लेकिन इंसान में अपनी इच्छाओं को रोकने की शक्ति होती है। अगर इंसान इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता तो वह भी सिर्फ एक जानवर बनकर रह जाता है। अब सोचो, अगर आत्मनियंत्रण इतना जरूरी है तो ज्यादातर लोग इसे क्यों खो देते हैं? वासना और इच्छाओं का गुलाम बन जाना। इंसान को जो चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं वे उसकी खुद की इच्छाएं होती हैं। धन की लालसा, कामुक इच्छाएं, शोहरत की भूख, ये सभी इंसान को बर्बाद कर सकती है। गुस्से पर काबू न होना। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी रहता है। तत्काल सुख पाने की मानसिकता। लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़ी सफलता को दांव पर लगा देते हैं। खाने पीने की गलत आदतें, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, आराम तलबी, ये सभी आत्मनियंत्रण को खत्म कर देते हैं। अब इतिहास में झांको, क्या कोई भी महान व्यक्ति बिना आत्मनियंत्रण के सफल हुआ है? चाणक्य, उन्होंने अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण रखा। उनकी आत्मनियंत्रण की शक्ति ही उन्हें महान रणनीतिकार और गुरु बनाती है। महात्मा बुद्ध, उन्होंने राजसी जीवन छोड़कर आत्मनियंत्रण के मार्ग को अपनाया और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद,
उन्होंने अपनी इच्छाओं को वश में करके खुद को ज्ञान और साधना के मार्ग पर केंद्रित किया। अब खुद से पूछो, अगर ये लोग अपनी इच्छाओं और भावनाओं के गुलाम होते तो क्या वे महान बन पाते? अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो गुस्से में गलत फैसले लोगे, खराब संगत और गलत आदतों में पड़ सकते हो, अपने लक्ष्य से भटक सकते हो, दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाओगे। याद रखो, अगर तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाएगी। अब सवाल यह है, अगर तुम्हारे अंदर आत्मनियंत्रण नहीं है तो इसे कैसे विकसित करें? ध्यान, मेडिटेशन करो। रोज सुबह 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से आत्मनियंत्रण बढ़ता है। संयमित जीवन जियो, खान पान, सोने जागने और बोलने में संयम रखो। तत्काल सुख से बचो, तुरंत आनंद पाने की आदत छोड़ो और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दो। आलस और विलासिता से बचो, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो और समय को सही जगह लगाओ। अपने गुस्से और भावनाओं को समझो। जब भी गुस्सा आए खुद से पूछो, क्या यह सही निर्णय लेने का समय है? एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह खुद पर नियंत्रण रखता है। वह गुस्से में कोई गलती नहीं करता, वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनता, वह हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता है। चाणक्य कहते हैं, जो खुद को जीत सकता है वही पूरी दुनिया को जीत सकता है। अभी हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, संगत एसोसिएशन। चाणक्य कहते हैं, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसके साथ समय बिताते हो। अब सोचो, तुम किन लोगों के साथ ज्यादा रहते हो? क्या वे लोग तुम्हें सफल बना रहे हैं या तुम्हें पीछे खींच रहे हैं? बचपन से एक कहावत सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब है कि तुम्हारा व्यवहार, सोच और भविष्य सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसके साथ रहते हो। अगर तुम सफल, समझदार और मेहनती लोगों के साथ हो तो तुम भी ऐसे ही बनोगे। आलसी, नकारात्मक और गलत सोच वाले लोगों के साथ हो तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति जहरीले सांपों के बीच रहता है तो देर सवेर उसे भी जहर लग ही जाएगा। यही नियम इंसान की संगत पर भी लागू होता है। अगर तुम्हारी संगत गलत लोगों के साथ है तो तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। गलत संगत वाले लोग हमेशा तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। वे कहेंगे, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बुरे आदतें बढ़ जाएंगी। अगर तुम आलसी और नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। गलत संगत में आकर कई लोग नशे, गुस्से और गलत कामों में फंस जाते हैं। तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद होगी। जब तुम बेकार की गप्पबाजी और निराशाजनक बातों में उलझे रहोगे तो तुम्हारा समय नष्ट होगा। समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे गलत लोगों के साथ बर्बाद मत करो। अब जरा सोचो, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, क्या वे गलत संगत में पड़े थे? चाणक्य, उन्होंने हमेशा विद्वानों, शिक्षकों और रणनीतिकारों की संगत में रहकर अपनी बुद्धि को बढ़ाया। यही कारण था कि वे महान राजनीतिज्ञ और गुरु बने। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने हमेशा सकारात्मक और ज्ञानवान लोगों की संगत को चुना। वे महान संत बने क्योंकि वे सही मार्ग पर चले। महात्मा गांधी, उन्होंने अपने जीवन में अच्छे विचारों और अच्छे लोगों को प्राथमिकता दी। उनका व्यक्तित्व इसी वजह से प्रेरणादायक बना। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी सही संगत चुन रहे हो? अगर तुम्हारी संगत सही नहीं है तो इसे बदलने का समय आ गया है। नकारात्मक लोगों से दूर हो जाओ। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें हमेशा हतोत्साहित करता है, तुम्हारे सपनों पर हंसता है, तो उसे अपनी जिंदगी से हटा दो। बुद्धिमान और सफल लोगों की संगत में रहो। उन लोगों को ढूंढो जो जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं, जो मेहनती हैं, जो प्रेरणादायक हैं। अच्छी किताबें पढ़ो। अगर तुम्हें अच्छे लोग नहीं मिल रहे तो किताबें सबसे अच्छी संगत हैं। स्वामी विवेकानंद, भगवद गीता, चाणक्य, नीति जैसी किताबें पढ़ो। सकारात्मक माहौल बनाओ। अपने आसपास का माहौल ऐसा रखो जिससे तुम्हें प्रेरणा मिले। सफल लोगों की कहानियां सुनो। अच्छी संगत वाले समूहों से जुड़ो। एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह अपनी संगत को लेकर बहुत सतर्क रहता है। वह आलसी और नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेता है। वह हमेशा अच्छे विचारों, अच्छी आदतों और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहता है। वह जानता है कि संगत ही व्यक्ति का भविष्य तय करती है। चाणक्य कहते हैं,
अगर तुम मूर्खों की संगत करोगे तो एक दिन मूर्ख ही बन जाओगे। कई लोग सोचते हैं हमारी संगत को बदलना मुश्किल है क्योंकि हमें उन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? अपने विचारों को बदलो। अगर तुम्हारी संगत सही नहीं है तो अपने विचारों को अच्छा बनाओ। अच्छी किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल कंटेंट देखो, पॉजिटिव सोच अपनाओ। ध्यान दो कि किससे कितनी बातें करनी है। हर किसी से गहरी दोस्ती मत करो। नकारात्मक लोगों से सिर्फ जरूरी बातें करो और दूरी बना लो। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। अगर तुम सही संगत में नहीं हो तो अपनी ऊर्जा को सीखने, मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। अपने रोल मॉडल चुनो। जिन लोगों की सोच तुम्हें पसंद आती है उन्हें अपना आदर्श बनाओ। उनसे सीखो, उनकी आदतों को अपनाओ। दोस्तों, अब तक हमने 6 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में सीखा। बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, वह धैर्य और संयम रखता है, वह हमेशा सीखता रहता है, वह अनुशासन का पालन करता है, वह आत्मनियंत्रण में रहता है, वह सही संगत का चुनाव करता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर एक व्यक्ति अपने समय को बर्बाद कर देता है तो उसकी बुद्धिमानी बेकार हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, समय नष्ट करने वाला व्यक्ति खुद को नष्ट कर लेता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हारी सफलता और असफलता का असली निर्धारण करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। पैसा खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, कोई वस्तु खो जाए तो उसे फिर से खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर समय चला गया तो वह दोबारा नहीं आएगा। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति समय को बहुत महत्व देता है। चाणक्य कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा गुरु है, जो इसे समझ गया वही महान बन गया। राजा और भिखारी में फर्क क्या है? राजा समय का सही उपयोग करता है, भिखारी समय को यूं ही गंवा देता है। अब खुद से पूछो, तुम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हो या इसे बेकार गंवा रहे हो? अधिकतर लोग समय की कद्र नहीं करते और फिर पछताते हैं। समय बर्बाद करने के 3 सबसे बड़े कारण ये हैं। आलस्य, लजीजनेस, कल कर लेंगे की आदत तुम्हें बर्बाद कर सकती है। याद रखो, जो लोग टाल मटोल करते हैं वे कभी सफल नहीं होते। बेकार की बातें और लोगों में उलझे रहना, गॉसिप, फालतू की बहस और अनावश्यक झगड़े में समय बर्बाद मत करो। समझदार व्यक्ति हर क्षण को कीमती समझता है। सही लक्ष्य का अभाव। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे। बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अगर तुम सच में सफल बनना चाहते हो तो समय के साथ दोस्ती करनी होगी। बुद्धिमान व्यक्ति इन 4 तरीकों से समय का सही उपयोग करता है, हर दिन सीखता है। वह खाली समय को भी कुछ नया सीखने में लगाता है, किताबें पढ़ता है, ज्ञान बढ़ाता है, खुद को बेहतर बनाता है, अपनी प्राथमिकताएं तय करता है, हर काम का समय निर्धारित करता है, जरूरी और गैर जरूरी चीजों में फर्क करता है, अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखता है। वह दिन की शुरुआत जल्दी करता है, सुबह सुबह खुद को ऊर्जा से भरता है और पूरे दिन एक्टिव रहता है। वक्त की कीमत समझता है, वह जानता है कि एक एक पल अनमोल है, इसलिए कभी समय बर्बाद नहीं करता। अगर तुम घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हो, फालतू की गप्पाबाजी में समय बर्बाद कर रहे हो, हर दिन बिना किसी लक्ष्य के बिता रहे हो, तो समझ लो कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो रहे हो, समय। याद रखो, समय उन्हीं लोगों को सफल बनाता है जो इसका सही उपयोग करना जानते हैं। अब सवाल आता है, हम अपने समय को कैसे बचाएं और इसका सही उपयोग करें? 1. अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करो। सुबह जल्दी उठो और अपने दिन की योजना बनाओ। ध्यान, योग और पढ़ाई के लिए समय निकालो। 2. टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाओ। हर दिन के लिए समय निर्धारित करो कि कौन सा काम कब करना है। इस तरह तुम अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हो। 3. नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। जब काम कर रहे हो तो फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। सिर्फ वही करो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है। 4. हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज का समय सही तरीके से इस्तेमाल किया? खुद का मूल्यांकन करो। अगर समय बर्बाद किया तो अगली बार बेहतर करने की कोशिश करो। 5. 80/20 नियम अपनाओ। 80% सफलता उन 20% सही कार्यों से आती है जो तुम प्रतिदिन करते हो। मतलब जरूरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दो और बेकार चीजों को हटा दो। चाणक्य वे कभी भी फालतू का समय नहीं गंवाते थे।
उन्होंने अपना पूरा जीवन रणनीति और ज्ञान को विकसित करने में लगाया। स्वामी विवेकानंद, वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो। वे अपने हर क्षण को राष्ट्र के विकास में लगाते थे। APJ अब्दुल कलाम, वे हमेशा अपने समय का सही उपयोग करते थे। वे कहते थे, अगर तुम आज मेहनत नहीं